दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। जी हाँ दोस्तों, एक नया एनएफओ है जो यहाँ पर 17 मई को लॉन्च हुआ है और यहाँ पर 31 मई तक ये एनएफओ ओपन रहेगा। अलॉटमेंट की डेट है 6 जून की और एनएवी है यहाँ पर 10 रुपीज़ की। तो ये जो फंड है दोस्तों वो इक्विटी टाइप का है, थीमेटिक फंड है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये एनएफओ रहने वाला है। तो आगे हम डिटेल में जानेंगे कि ये किस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, किस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की, तो अभी एक्सपेंस रेशो को डिक्लेयर नहीं किया है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 365 डेज से पहले अगर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो 2% का आपको एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको अगर एसआईपी करनी है तो मिनिमम 500 रुपीज़ आपको एसआईपी करनी पड़ेगी और अगर आप यहाँ पर लमसम पेमेंट करते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये से आपको यहाँ पर लमसम पेमेंट करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं फंड हाउस की। तो जो फंड हाउस का नाम है वो है सेमको म्यूचुअल फंड। यहाँ पर रैंक अभी यहाँ पर कोई डिक्लेयर नहीं है क्योंकि एक नया म्यूचुअल फंड है जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल एयूएम 2205 करोड़ का, यानी बहुत ही छोटा यहाँ पर कंपनी का एयूएम है, बहुत ही छोटी साइज का यहाँ पर कंपनी का एयूएम है। तो यहाँ पर कोई कंपनी कोई रैंक नहीं है यहाँ पर और डेट ऑफ कॉर्पोरेशन है 2021 के अंदर यहाँ पर ये सेमको म्यूचुअल फंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो एक नया म्यूचुअल फंड है जो अपना यहाँ पर एनएफओ लेके आया है। अब यहाँ पर क्या रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो फंड का जो बेंचमार्क है दोस्तों वो है निफ्टी 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स में कौन से फंड होने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो निफ्टी 500 के अंदर जो फंड होने वाले हैं वो यहाँ पर टोटल 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है। इसमें टोटल 500 नेम से इंडिकेट हो रहा है कि टोटल 500 कंपनी जिसके अंदर है। 500 कंपनीज जब होती है यहाँ पर तो यहाँ पर जो इनका जो सेक्टर एलोकेशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट रहता है लगभग 29%। फिर यहाँ पर आईटी में रहता है, हेल्थ केयर में 5%, ऑटोमोबाइल में 7% और ऑयल एंड गैस जैसे ओएनजीसी कंपनी हो गई उनके अंदर 9%। तो इस तरह इनका सेक्टर अलोकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह इनका अलोकेशन रहता है क्योंकि इनके पास में 500 कंपनियाँ हैं। तो 500 कंपनी में हर तरह की कंपनी आ गई, ऑयल गैस की कंपनी भी आ गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गई, केमिकल भी आ गई, रियलिटी कंपनी भी आ गई, सारी कंपनीज आ गई। तो इन कंपनीज के मैं आपको नाम बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो इन कंपनीज के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। तो HDFC बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा इनका वेटेज है बैंकिंग में। इसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ICICI बैंक में, इन्फोसिस में, L&T में, TCS में। तो ये आप वेटेज देख सकते हैं, इस तरह से इनका यहाँ पर वेटेज डिक्लेयर किया गया है। और कंप्लीट लिस्ट में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कंप्लीट लिस्ट को। ये 500 कंपनीज की टोटल लिस्ट है जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, तो हर तरह की कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उज्जीवन फाइनेंस बैंक, वोल्टास लिमिटेड, वर्लपूल, यस बैंक। तो सारी 500 कंपनीज की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हर फील्ड की एक कंपनी है। तो यहाँ पर इनके रिटर्न्स को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो रिटर्न है इनके लास्ट के 1 ईयर के अंदर इनका जो रिटर्न रहा है वो 39% का इन्होंने रिटर्न दिया है। इस बेंचमार्क ने 5 ईयर में 18% का रिटर्न दिया है और जब से चालू हुआ है तब से इसने 12% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब यहाँ पे इसके जो फंड मैनेजर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं CA उमेश कुमार मेहता, इनके यहाँ पर ये फंड मैनेजर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ इनके अंडर में जो काम करते हैं वो है CA पारस मटालिया और CA धवल जी धानानी, ये इनके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। तो मैं फंड मैनेजर की थोड़ी सी आपको डिटेल भी समझा देता हूं क्योंकि हम हमारे फंड को जो मैनेज करेंगे उनकी डिटेल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो इनको ओवरऑल टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 24 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो सेमको जो म्यूचुअल फंड है वो अभी 2021 के अंदर ही स्टार्ट हुआ था, तो ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। तो अगर ये स्टार्टिंग से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तब भी इनको यहाँ पर इस फंड के अंदर ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज नहीं है, इस फंड के इस कंपनी के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी इनको लगभग 24 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो अब बात ये आती है घूम फिर के कि क्या हमें इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा कि देखिए इतना अट्रैक्टिव एनएफओ में यहाँ पे लग नहीं रहा। जो फंड हाउस है वो भी यहाँ पर बिल्कुल नया है, न्यू फंड हाउस है, ज़्यादा एयूएम भी कंपनी का यहाँ पर नहीं है। तो आपको अगर 500 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना है ना तो और म्यूचुअल फंड हाउसेज जो फंड हाउस
जिनके म्यूचुअल फंड्स जो निफ्टी 500 TRI को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन फंड हाउसेज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आप एक बार लिस्ट देख लेना कि HDFC बैंक हुआ या फिर यहाँ पर जो SBI है, तो ये अगर इनके किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं इसको सिंपली आपको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बोलने वाला हूँ। अगर आप फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप SIP मोड के अंदर, SIP मोड के अंदर, जरूरी नहीं आप NFO के अंदर इन्वेस्ट करो, आफ्टर NFO जब क्लोज हो जाए इसके बाद भी SIP मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अभी आपके लिए बोलूँगा कि आप इसको अवॉइड करिए। और भी NFO खुले हुए हैं अच्छे, आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इंडिया की जो टॉप 10 रैंक वाले जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।